लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मंगलवार को झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। देर शाम एयरपोर्ट से राजभवन जाएंगे और वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी देर शाम रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद और विधायक शामिल हुए। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह की मौजूदगी में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया। और अचरज की बात यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड दौरा कई मायनों में अहम है। पीएम मोदी के दौरे और कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं, सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी 14 नवंबर को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री रांची एयरपोर्ट से राजभवन तक विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरेंगे और इस दौरान पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल भी जाएंगे। 15 नवंबर की सुबह पीएम खूंटी रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाकर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देंगे। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का प्रधानमंत्री खूंटी में शुभारंभ करेंगे। पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंटल मिशन की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खूंटी के बिरसा कॉलेज स्थित फुटबॉल स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी के झारखंड दौरे की तमाम तैयारियों की जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी चितरंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चितरंजन, अब से कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के इस पावन धरती पर अपना कदम रखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या क्या स्पेशल किया जा रहा है और साथ ही सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए हैं, तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए आयुष 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और वो एक दिन पूर्व मतलब 14 तारीख को यानी कि कल ही प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो झारखंड दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। और उनका जो दौरा होगा वो बहुत ही खास होगा, क्योंकि 15 नवम्बर को बिरसा मुंडा का दिन है। साथ ही साथ झारखंड का स्थापना दिवस भी है, जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। तो 3 खास चीजें हैं और झारखंड से सीधे जुड़े हुए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री एक बार फिर झारखंड दौरे पर रहेंगे और देश की जनता को एक सौगात, एक संदेश देने का काम करेंगे। आज अभी जो हम जहां मौजूद है वो बिरसा मुंडा संग्रहालय है आयुष, और ये बिरसा मुंडा संग्रहालय की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर बिरसा मुंडा जो देश के भगवान माने जाते हैं, उन्होंने अंतिम सांस ली थी। जहां पर अंग्रेजों ने जब उन्हें बंदी बनाया था, जब अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका था, उस दौरान जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो जिस जेल में उन्होंने अंतिम सांस लिया था, उस जेल की पहले हम अपने दर्शकों की तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस जेल में रहते थे भगवान बिरसा मुंडा, उस जेल कैसा था। तो ये वही जेल है जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा अपने अंतिम दौर पर जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेजों के चंगुल में फंसे थे। हालांकि उनका जो बैरक नंबर 4 था, उसमें उन्होंने अंतिम सांस ली थी, जहां उनकी मौत हो गई थी। संदेहास्पद मौत हुई थी। एक पूरी घटना है, पूरी कहानी है, जिसको हम किताबों में अक्सर पढ़ते हैं। यह तस्वीर हम बिरसा मुंडा संग्रहालय के अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री 15 नवंबर को जब बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाएंगे, तो उससे पहले जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी वहां आएंगे और वहां लगभग आधे घंटे का समय यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिताएंगे। यहाँ की जो यादें जुड़ी हुई है बिरसा मुंडा से, जो यादें जुड़ी हुई है, उन यादों को वो संयोजेंगे, अपने साथ रखेंगे। यहाँ से उन यादों को लेकर बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली उलिहातू है वहां जाएंगे। तो अपने दर्शकों को वो तस्वीरें हम दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए, ठीक हम अपने दर्शकों को बिरसा मुंडा की वो बड़ी सी एक स्टैचू दिखा रहे हैं, जहाँ जो
कारागार है, जो पुरानी जेल है, जो सबसे पुरानी जेल है झारखंड की, जहाँ पे बिरसा मुंडा को रखा गया था, अंग्रेजों का समय का जेल है, वहाँ पे एक बड़ी मूर्ति स्टैचू बनाई गई है बिरसा मुंडा की। वहाँ लिखा भी हुआ है, अब देखिए, भगवान बिरसा मुंडा 1875 से 1900। तो एक पूरी इनकी कहानी है। उस कहानी को यहाँ से लेकर उलिहातू जाएंगे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को जो बताने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे पूरा एक पार्क है, वो घूमेंगे और उनसे जो जुड़ी जगह हैं उन जगहों से वो रूबरू होंगे। जो यहाँ के लोग रहेंगे, प्रशासनिक लोग रहेंगे, वो उनको दिखाएंगे। और बैरक नंबर, खासकर वो बैरक नंबर 4, जहाँ पे बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। आप देख सकते हैं जो पुराने जेल होते थे आयुष, उन जेलों की जो खिड़कियां रहते थे वो किस प्रकार से थे, उसको अभी बनाया गया है, रिनोवेट किया गया है, ताकि बिरसा मुंडा से जो जुड़ी यादें हैं वो लोगों को हम बता सकते, उनका जो संघर्ष था अंग्रेजों के खिलाफ, कैसे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी, वो दिखा सके, वो लोगों के सामने एक तस्वीर रख सकते। इसका प्रयास किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, हालांकि पिछले ही वर्ष इसका उद्घाटन भी, शुरुआत हुई थी, आम जनता के लिए खुला भी है। तो बैरक नंबर 4 पे कुछ वक्त भी प्रधानमंत्री बिताएंगे, जहां पे जो बिरसा मुंडा है उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो बैरक नंबर 4 खासा महत्व है, उसकी खास इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहां पे जो प्रधानमंत्री वो भी जाएंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा ने बैरक नंबर 4 पर ही अंतिम सांस ली थी। तो वो एक इम्पोर्टेंट। अगर बात की जाए सुरक्षा की, चाक चौबंद की, तो वो भी पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हम तस्वीरें और भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को, अपने सहयोगी कैमरा में जो पिंटू है, हम उनसे कहेंगे पिंटू यहाँ की जो व्यवस्था है वो दिखाइए, जो साजो सज्जा है। देखिए जो इसका रिनोवेट किया गया है, कलर किए जा रहे हैं, लाइटिंग व्यवस्था है, मतलब तमाम जो वो व्यवस्थाएं वो की जा रही। सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो एसपीजी जो होते हैं, प्रधानमंत्री जिस सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, उन्होंने इसे अपने अंडर ले लिया। अभी कुछ ही देर पहले एसपीजी ने यहाँ पर ही एक मीटिंग की, जिसमें डीसी, एसपी, रांची के डीसी, रांची के एसपी, रूरल ग्रामीण एसपी, डीएसपी सभी उपस्थित थी। सबकी मौजूदगी में यहाँ एक मीटिंग की गई। आपको बता दें कि जब 15 नवंबर को जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो 500 से ज्यादा ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, वो रहेंगे। साथ ही साथ जो एसपीजी के कमांडो रहेंगे, जो सुरक्षा घेरे पूरे इसको एक सुरक्षा में कहा जाए तो जो प्रशासन होगी वो इसे अपने घेरे में लिए हुए है। और जो एसपीजी के कमांडो लगातार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ कई यहाँ वर्कर्स लगे हुए हैं, ताकि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो इसकी जो खूबसूरती है वो यहाँ से लेकर जाएं। एक सामने एक मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर को भी रिनोवेट किया गया है, पेंटिंग किया गया है, ताकि जब प्रधानमंत्री आएंगे, जब यहाँ समय गुजारेंगे, तो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो लेके जाए। क्योंकि ये धार्मिक स्थल से कम नहीं आई। यहाँ पे जो झारखंड के भगवान, झारखंड के नहीं पूरे देश के भगवान माने जाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा पूरे देश भर में पूजे जाते हैं। उनका अंतिम सांस यहीं पे लिए थे, और अंतिम सांस अंग्रेजों से लड़ते हुए लिए थे, क्योंकि अंग्रेजों की लड़ाई में जो बिगुल था, उन्होंने बिगुल फूका था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के, छोटा नागपुर से। तो उनका खासा एक इतिहास है, बड़ा इतिहास है उनका। आप देख सकते हैं, वो सामने से भी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे इस मंदिर की, इस मंदिर में और क्या कुछ है, यहाँ की तस्वीरें क्या कुछ है, और कितने लाइटिंग की व्यवस्था की, सारी चीजें, सारी तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये माता रानी का एक मंदिर है जो कैंपस में ही बनाया गया है, क्योंकि बिरसा मुंडा हिंदू रीति रिवाज को मानते थे, उसी से पद्धति को मानते थे। और साथ ही साथ जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो भी बड़ा आकर्षित की गई है। ग्रीन लाइट जलाए गए हैं, येलो लाइट है, तो जब तमाम, ताकि जो भी जब भी देश के प्रधानमंत्री आएंगे, जब 15 नवंबर को पूरा घूमेंगे, बाकी चीज़ों का मुआयना करेंगे, तो उनको बिरसा मुंडा की यादों से जुड़े रहें, उनकी यादों से तरोताज़ा हो। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि जब प्रधानमंत्री काफिले, जब राजभवन से निकल कर काफिले पर बैठकर बाय रोड जब बिरसा मुंडा संग्रहालय आएंगे, तो उस दौरान किसी प्रकार का सुरक्षा चूक ना हो, इसको लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। ये तमाम जो सुरक्षा के संग्रहालय की तमाम बातें आप बताएं। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, खबर यह है कि वो एक रोड शो करेंगे।
उनके रोड शो का जो काफिला है वो किन किन चौक चौराहों से होकर गुजरेगा और झारखंड की जनता पीएम से कैसे रूबरू हो सकते हैं, कैसे उनको देख सकते हैं, कौन कौन से रास्ते से पीएम का रोड शो गुजरेगा। तो ऐसे जो तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से की गई है, चाहे वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, चाहे फिर बिरसा मुंडा संग्रहालय में बिरसा मुंडा की जो यादें हैं उसको आप देख सकते हैं अभी भी वो काम चल रहा है, जहां क्योंकि जब 15 नवंबर को आएंगे तो पूरा जो साफ सफाई हो, डेंटिंग पेंटिंग का जो काम वो अंतिम चरण में है। वो देख सकते हैं तस्वीरें हमारे सहयोगी चितरंजन और सहयोगी पिंटू आप तक पहुंचा रहे हैं बिरसा मुंडा संग्रहालय की वो तस्वीरें जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान जब वो गिरफ्तार हुए थे तो अपनी जिंदगी का आखिरी दौर जो अंतिम सांसें थी वो इसी जेल में ली थी। और ये वो जगह है जो झारखंड वासी और साथ ही साथ भारतवासी कभी भुला नहीं सकते। ये वो जगह है जहां अंग्रेजों से लोहा लेने के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसी जेल में उन्हें रखा गया था। कल पीएम का आगमन होने वाला, यानी 14 नवंबर को पीएम का आगमन होने वाला है और पीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एसपीजी कमांडो ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस एरिया को फिलहाल के लिए रेस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी चितरंजन लगातार बने हुए हैं। चितरंजन, ये तो तस्वीरें रही संग्रहालय की। पीएम मोदी जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे वहां से वो खबर आ रही कि एक रोड शो करते हुए निकलेंगे। किन किन चौक चौराहों से उनका काफिला गुजरेगा, राजधानी रांची की जनता अपने पीएम को कहां देख सकते हैं और कौन कौन से रास्ते से होते हुए पीएम राजभवन पहुंचेंगे, इसकी भी जानकारी दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जब 14 नवंबर को 8:05 के आसपास में जब ये रांची एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री लैंडिंग करेंगे उसके बाद वहां से वो बाय रोड मतलब एक रोड शो करते हुए राजभवन तक पहुंचेंगे, जो उसका मार्ग तय किया गया है। और एयरपोर्ट से निकलते के साथ रोड शो की शुरुआत होगी, जिसकी भाजपा पूरी तैयारी कर ली, पूरी रोड मैप तैयारी कर ली कि कार्यकर्ता कहां कहां पर खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री जब लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे तो क्या कुछ चीजें आएंगी, उसकी तैयारी भाजपा ने भी कर ली। साथ ही साथ प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की है, एनएसजी के कमांडो ने पूरी तैयारी कर ली है। जो रोड मैप होगा वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो हिनू होते हुए बिरसा चौक आएंगे, बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक से हरमू रोड होते हुए वो राजभवन, रातू रोड चौक होते हुए वो राजभवन पहुंचेंगे। और राजभवन में प्रदेश के नेताओं के साथ भी मिलेंगे। साथ ही साथ उसका जो स्वागत होगा वो राज्य के राज्यपाल करेंगे। राजभवन में वो रात बिताएंगे, राज्यपाल के साथ उनकी डिनर होगी। उसके बाद अहले सुबह वो बिरसा मुंडा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती, तो बिरसा मुंडा समाधि जो संग्रहालय है वहां आएंगे। इसके बाद वो उलिहातू, जहां उनकी जन्म स्थल है, जो उनका गांव है, जो उनका पैतृक गांव है, वहां जाएंगे। तो उनकी रोड मैप, ये उनकी जो प्लानिंग है प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे की, वो है जो रोड मैप, जिस सड़क से वो आएंगे वो बाय रोड आएंगे। और जो रोड शो होगा उसमें भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे रोड के दोनों ओर, ताकि जब प्रधानमंत्री रोड शो करे तो अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी स्वीकार करे। एक तरह से कही जाए तो इसकी पूरी तैयारी भाजपा ने की है। और इसी को लेकर आज प्रदेश कार्यालय में बैठक भी थी प्रदेश के नेताओं को, जिसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी मौजूद थे, प्रांत के जो झारखंड के जो संगठन मंत्री हैं वो मौजूद थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, राज्यसभा सांसद मौजूद थे, लोकसभा के सांसद, विधायक मौजूद थे। तो जो उनका 2 दिवसीय दौरा है उसको लेकर पूरी तैयारियां भाजपा कर ली। साथ ही साथ जो एनएसजी के कमांडो है आयुष, वो हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को, कि जो एनएसजी के जो कमांडो होते हैं वो संग्रहालय में इस वक्त भी घूम रहे हैं और पूरा सुरक्षा को लेकर एक एक चीज बारीकियों को खंगाल रहे हैं। जो डॉग होते हैं, स्क्वाड डॉग, वो उसको लेकर घूम रहे हैं और जगह जो हर कोने पर जा रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री जब संग्रहालय आए तो किसी प्रकार का कोई भी सुरक्षा को लेकर चूक ना हो, इसकी पूरी तैयारी कर रही है प्रशासन। आप देख सकते हैं कि जो कमांडो होते हैं वो पूरा तैयारी कर रहे हैं, एक एक चीज सुरक्षा को लेकर दिखा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई सुरक्षा में चूक ना हो। आप देख सकते हैं कि जो जिधर जिस रास्ते से प्रधानमंत्री पूरे संग्रहालय में घूमेंगे
क्योंकि आधे घंटे का वक्त यहाँ गुजारेंगे, आधे घंटे का वक्त प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा समय होता है। तो उस आधे घंटे में जिस जिस रास्ते पर वो घूमेंगे, जहाँ जहाँ वो घूमेंगे, उस पूरे रास्ते पर इसको जो डॉग होते हैं वो से घुमाया जा रहा है। जो बम स्क्वाड टीम होती है वो घूम रही है पूरी सुरक्षा को लेकर, ताकि किसी प्रकार का चूक ना हो। जी आयुष। चितरंजन, आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग आधे घंटे का वक्त इस बिरसा मुंडा संग्रहालय में गुजारेंगे। अब आते हैं उलिहातू पर। पीएम मोदी वो पहले देश के प्रधानमंत्री होंगे जो आजादी के बाद उलिहातू यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर पहुंचेंगे। पहले भी कई शख्सियत, बड़ी शख्सियत वहां पहुंच चुके हैं। 2017 में अमित शाह पहुंचे थे और भी बीजेपी के कई नेता वहां पहुंचते रहते हैं। आप ये बताएं, राज्य सरकार तमाम तरह के वादे करते रहती है उलिहातू को लेकर, केंद्र सरकार उलिहातू को लेकर तमाम तरह के वादे करती रहती है। क्या उस जगह में सुधार आया है? क्या विकास देखने को मिला है? क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो हमारे हिसाब से व्यवस्था पुख्ता किए गए होंगे। और आप बताएं कि जो वहां से दावे किए गए कि वह धरातल पर देखने को मिले हैं या महज वो घोषणा वाली जगह बनकर रह गई है? बिल्कुल आयुष, देखिए पहली बार देश के प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा का जो जन्मस्थली है वहां पर पहुंचेंगे। और इससे पहले जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष वो गई थी। तो लगातार 2 वर्षों में 2 शख्सियत देश के उलिहातू जाएंगे, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाएंगे। तो पहली बार देश का प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाएगा, ये तो बड़ी बात है। लेकिन जो विकास की बात की जाए तो उलिहातू के और बिरसा मुंडा के जो वंशज है वो लगातार अखबारों में, चैनलों में, हमारे चैनलों में, मीडिया में बातें आती रहती है कि किस प्रकार उसके परिवार आज भी अपने पेट पालने को मजबूर है, रोजी रोटी कमाने के लिए किस प्रकार जहदोजहद करते हैं। ये तस्वीरें आम है, तस्वीरें की चर्चाएं विश्व पटल पर भी होती रहती, क्योंकि बिरसा मुंडा कोई आम शख्सियत नहीं थे आयुष। बिरसा मुंडा राज्य ही नहीं, सिर्फ उलिहातू या झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के आइकॉन थे। झारखंड से, देश से जो अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल था उन्होंने फूका था। कई यादें उनकी जुड़ी है, कई संघर्ष की कहानियां उनकी है जिसे पढ़ाया भी जाता है देश भर में। तो कहीं ना कहीं जब उनके परिवार वालों की बात की जाए या उनके गांव की या उनकी जिले की, तो आज भी विकास के जो पैमाने होते हैं उसमें पिछड़े हुए हैं। कई तस्वीरें खूंटी से आती हैं कि नक्सलिज्म हावी है, विकास में पीछे है, सड़कों की बात हो, चाहे रोजगार की बात, इन सारी चीजों पर आज भी खूंटी पीछे है। जबकि राजधानी रांची से सटा हुआ जिला है खूंटी। उलिहातू राजधानी रांची से आधे घंटे के रास्ते पे मिलता है। ऐसे में जब आधे घंटे की दूरी में ही विकास पहुंच नहीं पाया हो इन 23 वर्षों में, क्योंकि झारखंड का 23 वर्ष हो गया, 23 वर्ष में जब झारखंड विकास के पैमाने पे आज भी, जहां पे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, वो आज भी पीछे है। भले पिछले जब प्रधानमंत्री या इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को, जो कि भगवान बिरसा मुंडा का कह सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े और झारखंड से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, झारखंड का स्थापना दिवस है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस दिन को मनाने की घोषणा पीएम मोदी करने वाले हैं। एक जनजातीय गौरव दिवस को लेकर कार्यक्रम होगा, उसका वो शुभारंभ करने वाले हैं। तो ये दिन खास करके आदिवासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए और साथ ही देशवासियों के लिए जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ होना ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, जनजातीय गौरव दिवस झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए आदिवासियों को सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ताकि जो वो पिछड़े हैं, विकास की बात हो या फिर जो सामाजिक जो पिछड़ापन है उसको एक पाटने के लिए, ताकि उस दिन विशेष तौर पर एक समाज में बदलाव किया जाए। इसको लेकर जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि जनजातियों की जो गौरव गाथा है उसे बताने की कोशिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है, ताकि इस दिन पूरे देश भर में जनजातियों की जो गौरव गाथा है उसे बताया जा सके, लोगों के सामने उसे समझाया जा सके। इसी के तहत, इसी को ध्यान में रखकर, इसी मद्देनजर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की है, जिसकी उसी कार्यक्रम के तहत उलिहातू 15 नवंबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और एक कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे, जिसका देश भर में एक संदेश देने का काम करेंगे। उसके बाद
एक राजनीतिक कार्यक्रम भी है भाजपा के, जहां पर वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को एक बार फिर से राज्य सरकार के खिलाफ उनको बोलते हुए लोग सुनेंगे। लेकिन उलिहातू और प्रधानमंत्री की जनजातीय गौरव दिवस कहीं ना कहीं एक जो जो देश के जो जनजातीय समाज के जो लोग हैं उनको भी एक संदेश देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी आइए चित्रंजन, एक आखिरी बात आज के इस प्रोग्राम में हम करेंगे। आज पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी तरह से तेज हो गई और आज की जो तैयारी वो अंतिम चरण पर है। ठीक है, राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, किन किन आईएएस अधिकारियों को कहां नियुक्त किया गया है, किन किन आईपीएस अधिकारियों को कहां प्रतिनियुक्त किया गया है, और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय झारखंड दौरे के दौरान कितने जवानों की नियुक्ति की गई है, तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। जी आयुष, आपको मैंने बताया कि सिर्फ जो बिरसा मुंडा संग्रहालय इसमें 500 से अधिक जवान तैनात रहेंगे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। अगर बात की जाए पूरे झारखंड दौरे की तो लगभग 5000 से भी ज्यादा जो सुरक्षा के जो सिपाही हैं वो मौजूद रहेंगे। डीएसपीओ की नियुक्ति की गई, एसपी, डीसी, एसएसपी, इन सभी लोगों की नियुक्ति की गई है ताकि जो सुरक्षा के जो पैमाने होते हैं प्रधानमंत्री के, वो पैमाने पर झारखंड फिट बैठ पड़े। राज्य सरकार के साथ साथ जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है वो राज्य सरकार से नहीं होती, वो केंद्र सरकार वो देखती है। जो सुरक्षा एनएसजी होती है वो देखती है, वो अपने एजेंसी एनएसजी इसको खुद देखती है। और एनएसजी जब सुरक्षा किसी भी दौरे को सुरक्षा को लेती है, प्रधानमंत्री के दौरे को, तो उसमें राज्य सरकार के साथ समन्वय करती है ताकि राज्य सरकार के जो सिपाही हैं, जो अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिया जा सके, उनको एक रोड मैप दिया जा सके कि इस रोड से जाएंगे, कहाँ क्या किन चीजों की आवश्यकता होगी, कितनी सिपाही सेना के लगाए जा सकते या फिर राज्य सरकार के सुरक्षा में तैनात रहेंगे, अधिकारी कौन से अधिकारी रहेंगे, इन सभी चीजों की तैयारियां जो है राज्य सरकार एनएसजी ने कर ली है। कई दौर के बैठकें हुई हैं। आज भी रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर बैठक थी कि रांची एयरपोर्ट पर जब वो आएंगे और जब जाएंगे तब उनका सुरक्षा को लेकर कैसे क्या कुछ होगा, इसको लेकर बैठकें की गई। साथ ही साथ जो भाजपा के नेताओं के साथ भी बैठक हुई है कि जब वो रोड शो करेंगे तो कितनी दूरी पे भाजपा के कार्यकर्ता खड़ा रहेंगे, उनके गाड़ी के सामने कोई आए न। इस छोटी छोटी जो चीजें होती है सुरक्षा को लेकर, जो बारीकियां होती, उन सारी चीजों पर लेकर राज्य सरकार एनएसजी की बैठकें कई दौर पर हुई है। आज भी जो संग्रहालय है वहीं पे एनएसजी के साथ बैठक हुई और एनएसजी के हाथों भी सौंपा गया, क्योंकि एनएसजी अपने अंडर में 24 घंटा पहले ही उस जगह को ले लेती है। उलिहातू की बात की जाए तो उलिहातू में एनएसजी की एक टीम पहुंच चुकी है जो पूरे सुरक्षा घेरा बनाती है, प्रधानमंत्री के सुरक्षा के घेरों पर रहते वो सुरक्षा घेरा वो बना चुकी है। तो एनएसजी पहले से तैयार है, राज्य सरकार तैयार है, सिर्फ इंतजार है उस घड़ी की जब प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की धरती पर पधारेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी चित्रंजन जो रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय से लगातार आप तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर को यानी अब से कुछ ही घंटों में झारखंड की धरती पर लैंड करने वाले हैं और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद रोड शो करते हुए राजभवन पहुंचेंगे, रात्रि विराम करेंगे, राजभवन में राज्यपाल के साथ डिनर करेंगे और अगले दिन सुबह बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचेंगे, जिसके बाद वो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उलिहातू पहुंचेंगे। वहां जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे, साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, सभी अपने टोज पर नजर आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का इंतजार पूरा झारखंड राज्य कर